वही इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के घर के केंद्रीय एजेंसियां पहुंची है। टीम छापेमारी कर रही है। कई और ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर आ रही है। अच्छा, आपको बता क्या दें, एक मिनट रुको ना। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक बार फिर कार्रवाई तेज करते हुए आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची है और सुबह से उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। अच्छा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं प्रणव। केंद्रीय एजेंसी पहुंची है विधान पार्षद सुनील सिंह के यहां और छापेमारी चल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल देर रात थी, कह सकते हैं कि केंद्रीय टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। भारी संख्या में सीआरपीएफ बल को भी यहाँ बुलाया गया था और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों की टीम यहाँ पर पहुंची है। और अहले सुबह से ही जो राजद के सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, उनके घर छापेमारी चल रही है। सबसे पहले खबर ये आई कि जो राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके आवास पर छापेमारी चल रही थी। वो बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं। और उसके बाद फिर खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसद जो है अशफाक करीम, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि राजद के एक और सांसद हैं फयाज अहमद, उनके भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मधुबनी स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से विधानसभा में चीजें को होना है, उसके पहले जिस तरीके का माहौल बना है, तो इसका काफी कुछ असर देखने को मिल सकता है। और अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, क्योंकि तीनों टीम अंदर गई हुई है। सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें या फिर इनकम टैक्स की बात करें, सुनील सिंह के यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उसको लेकर के कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन अपने बालकोनी में आकर सुनील सिंह ने काफी कुछ कहा कि उन्हें कुछ सूचना नहीं दी गई, अचानक से टीम पहुंच जाती है, घर में उनके कोई लोग नहीं है, उनके कोई भी कर्मी यहाँ पर नहीं है, और ऐसे में उन्हें जबरन कहा जा रहा है कि आप बैठिए, किसी से बातचीत नहीं करिए। मीडिया से भी बातचीत करने से रोका जा रहा था। वहीं अगर बात करें राज्यसभा सांसद अशफाक करीम की, तो उनके आवास पर भी सेंट्रल एजेंसी छापेमारी कर रही है और हर जगह सीआरपीएफ की पूरी तैनाती की गई है, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसी है उनको स्पष्ट पता था कि बिहार पुलिस से फिलहाल सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसा बीजेपी को लग रहा था, क्योंकि अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए हर जगह सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। अब देखना होगा कि छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभी तक छापेमारी में किसी तरह की कुछ भी हाथ लगा हो, ऐसा कुछ भी खबर आ रहा हो? चल रही है। देखिए, अभी छापेमारी जब तक चलेगी तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक छापेमारी नहीं होगी या फिर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आएगा क्या कुछ मिला, क्या कुछ चीजें हुई, या फिर जिनके आवास पर छापेमारी हो रही है उनसे बातचीत होगी, तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल जो छापेमारी है वो चल रही है। अहले सुबह ही केंद्रीय टीम जो है वो पहुंच चुकी थी। देर रात हमें सूचना मिली थी कि देर रात ही काफी टीमें जो है सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की, वो पटना पहुंची है और अहले सुबह से ही लग गई है। अभी हो सकता है कि और भी राजद के कई सांसद या फिर एमएलसी या फिर एमएलए के आवास पर छापेमारी चल सकती है। फिलहाल सूचना यह है कि 3 लोगों के आवास पर छापेमारी चल रही है, 2 राज्यसभा सांसद और 1 एमएलसी। तो आपको बता दें कि सेंट्रल एजेंसी की छापेमारी विधान पार्षद, आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के आवास पर कल से ही जारी है और अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। फिलहाल छापेमारी के बाद कुछ भी पता चल पाएगा कि क्या कुछ हाथ लगता है ईडी की छापेमारी में। पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी अशफाक करीम के आवास पर भी चल रही है। सेंट्रल एजेंसी की यह छापेमारी है और इस दौरान, छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। और वही छापेमारी के दौरान सुनील सिंह अपने बालकनी में आकर काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि उनके यहाँ छापेमारी अचानक से हुई, किसी तरह की सूचना, किसी तरह का नोटिस उन्हें नहीं दिया गया और अचानक से
ईडी की टीम पहुंचती है और छापेमारी करने लग रही है।